कंचन एक दूसरे से बहुत प्यार करते थे। रोहित अमीर था जबकि कंचन गरीब घर की थी। उनकी शादी में इसी बात को लेकर बहुत अड़चनें आ रही थी। रोहित की माँ सुलोचना स्वभाव की बहुत चालाक थी। वो अपने बेटे रोहित की शादी किसी अमीर लड़की से करना चाहती थी। इसलिए रोहित ने अपने पापा की मदद से कंचन के परिवार वालों के सामने एक मंदिर में शादी कर दी। जीती रहो बहू। पापा, आपको लगता है मम्मी इस शादी को मंजूरी देंगी? बेटा, जब भगवान ने मंजूरी दे दी तो तुम्हारी मम्मी को भी देनी ही पड़ेगी। अच्छा चलो, अब कंचन बहू को घर ले चलो। माँ, मुझे आशीर्वाद दो कि मैं सासू माँ का दिल जीत सकूं। बेटी, मुझे पता है तू एक न एक दिन अपनी सासू माँ का दिल जरूर जीत लेगी और मेरा आशीर्वाद हमेशा तेरे साथ है। कंचन रोहित और अपने ससुर के साथ घर पहुँचती है, पर ये क्या, जैसा सोचा था उसका बिल्कुल उल्टा हुआ। उसकी सासू माँ ने कंचन को देखकर बिल्कुल भी गुस्सा नहीं किया। वो तो खुशी से थाली सजाकर उन दोनों की आरती करने लगी। ये देखकर रोहित और उसके पापा हैरान रह गए। उन्हें तो लगा कि सुलोचना पूरे घर को सिर पर उठा लेगी, पर ऐसा कुछ भी नहीं हुआ। सुलोचना ने कंचन का बहुत प्यार से स्वागत किया। आओ बहू, अंदर आओ, नए घर में तुम्हारा स्वागत है। देखो जी, शादी तो तुम चुपचाप कराए, पर रिसेप्शन में बहुत बड़ा करना चाहती हूँ। मेरे भी तो अरमान है कि आस पड़ोस और रिश्तेदार सब मेरी बहू को देखे। हाँ सुलोचना, बिल्कुल, मैं आज ही रिसेप्शन के सारे इंतजाम करता हूँ। कंचन खुश थी कि उसकी सास ने उसे अपना लिया था, पर ऐसा कुछ भी नहीं था। सुलोचना बहुत चालाक थी। वो अपने मन में कोई और ही खिचड़ी पका रही थी। मैं ये झूठे प्यार का नाटक ज्यादा दिन नहीं कर सकती। मुझे कुछ और ही सोचना होगा, हाँ, ताकि मैं इस लड़की को अपने घर से निकाल सकूं। सुलोचना ने कंचन को बहू के रूप में नहीं अपनाया था। वो तो सबके बीच नाटक कर रही थी। रिसेप्शन में सुलोचना कंचन को अपने रिश्तेदारों और पड़ोसियों से मिलवाती है। रोहित का ध्यान अपने दोस्तों में था। क्या बात है सुलोचना, तूने तो चोरी चुपके बेटे की शादी भी कर दी और अचानक से रिसेप्शन भी रख दिया। बात कुछ हजम नहीं हुई। अब क्या बताऊं सुषमा, बहू गरीब घर की है बेचारी, इसलिए चुन्नी चढ़ा कर ले आए। अब बारात जाती तो इसके माता पिता में इतनी गुंजाइश नहीं थी कि बारात का स्वागत कर सकते। अरे बिल्कुल भी कुछ नहीं है, तुम क्या समझ रही हो, घर में बैठने के लिए कुर्सी तक तो है नहीं। वो तो रोहित को ना जाने इसमें क्या दिख गया। अब बच्चों की तो तुम जानती ही हो, जिद के आगे झुकना ही पड़ता है, वरना मैं तो इसे कभी भी अपनी बहू ना बनाती। अच्छा, तुम लोग अब आई हो रिसेप्शन में तो अच्छे से खा पी कर जाना। बबली, उषा, सुन रही हो ना, हमने रिसेप्शन बड़ा पैसा लगा कर रखा है, एक एक बढ़िया चीज बनवाई है। बहू अगर गरीब घर की है तो क्या हो गया, ससुराल तो उसे अमीर मिला है। चलो मैं और मेहमानों को देख लूं। सास की बातें सुनकर कंचन की आंखें आंसुओं से भर आती हैं। तभी उसके माँ और पापा आ जाते हैं। कंचन अपने आंसू पोंछ लेती है। सुलोचना मुंह बनाती हुई उसके आगे से चली जाती है। बेटी, तू अपने ससुराल में खुश तो है ना? कंचन, तेरी सास ने तेरे साथ कुछ गलत बात तो नहीं की? जी पापा जी, माँ जी तो मुझे बहुत प्यार करती हैं। पता है, जब से आई हूँ कोई काम ही नहीं करने देती, सारा दिन ठाठ से बैठे रहती हूँ। कंचन अपने मम्मी पापा को झूठ बोल देती है, पर सच तो ये था कि सुलोचना उसके साथ सीधे मुंह बात ही नहीं करती थी। जब तक सुलोचना के ससुर और रोहित घर पर होते थे, तब तक तो सुलोचना कंचन से बहुत मीठे से बात करती, और जैसे ही वो दोनों घर से जाते, सुलोचना उससे घर के सारे काम करवाने शुरू कर देती। और शाम को जब वो दोनों वापस आते तो उसका रवैया अलग ही। अरे वाह, खीर बहुत टेस्टी बनी है। 2-3 दिन से मेरा मीठा खाने का बहुत मन था। अरे बेटा, मुझे पता था, तभी मैंने शाम को बना दी। तुझे पसंद आई, ये मुझे बहुत अच्छा लगा। मैंने चीनी भी कम डाली थी। मुझे पता था तू मीठा कम खाता है। पर माँ, मीठा तो इसमें बहुत तेज है। सुलोचना झूठ बोल रही थी, क्योंकि खीर उसने नहीं बल्कि कंचन ने बनाई थी। कंचन ने मीठा ज्यादा डाल दिया था। जब सुलोचना की चोरी खुलने वाली थी तो कंचन बात को संभाल लेती है। अरे वो मैंने ही मीठा ज्यादा डाल दिया, मुझे नहीं पता था कि माँ जी मीठा डाल चुकी हैं। कोई बात नहीं बहू, आगे से मीठा कम डाल लेना। एक कटोरी मुझे भी दे दो। कंचन ने बात को संभालकर अपनी सास को सम्मान दिया था, पर सुलोचना को इस बात से कोई मतलब नहीं था। घर के सारे काम कंचन करती थी, पर क्रेडिट सुलोचना अपने नाम कर लेती थी। कंचन इस बात के लिए कभी भी कुछ नहीं कहती थी। उसे लगता था कि अगर इससे उसकी सास खुश होती है तो कोई बात नहीं, इसे तो कोई फर्क ही नहीं पड़ता। मैं काम का सारा क्रेडिट अपने ऊपर ले लेती हूँ। करती ये है, मुझे कुछ और ही सोचना पड़ेगा। ऐसे दाल नहीं गलने वाली, मुझे सोनिया को बुलाना ही पड़ेगा। हेलो सोनिया बेटा, मैं बोल रही हूँ। हाँ ठीक है, तुम कुछ दिनों के लिए आ जाओ। सोनिया सुलोचना की सहेली की बेटी थी। सुलोचना चाहती थी कि सोनिया उसके घर की बहू बने, पर रोहित ने कंचन से शादी कर ली। सुलोचना चाहती थी कि किसी तरह कंचन इस घर को छोड़कर चली जाए और सोनिया इस घर की बहू बनकर आ जाए, इसलिए वो सोनिया को रहने के लिए बुला लेती है। नमस्ते आंटी, अच्छा हुआ आपने मुझे बुला लिया। मैं वैसे भी घर पर बहुत बोर हो रही थी। आपकी कंपनी मुझे बहुत अच्छी लगती है।
बस तो फिर अब आराम से कुछ महीने मेरे पास रहो। मैं तो ये चाहती हूँ कि तुम हमेशा के लिए ही यहाँ रहो, पर तुम्हें इस रास्ते के कांटे को निकालना होगा। जब तक ये कंचन यहाँ पर है तुम इस घर की बहू नहीं बन सकती। आप चिंता मत करो आंटी, अब मैं आ गई हूँ ना, मैं इस कंचन को घर से निकाल कर ही दम लूंगी। बस तो फिर बन गई बात। तुम आज रोहित के लिए साउथ इंडियन खाना बनाओ, उसे साउथ इंडियन खाना बहुत पसंद है। दिल का रास्ता पेट से होकर गुजरता है। रोहित तुम्हारे हाथ का बढ़िया खाना खाएगा तो अपने आप तुम पर लट्टू हो जाएगा। पर आंटी मुझे तो खाना बनाना आता ही नहीं है, मैं कैसे बनाऊंगी? अरे तो कोई बात नहीं, खाना कंचन बना लेगी। जब रोहित और उसके पापा आए तो मैं बोल दूंगी तुमने बनाया है, बस हो गया काम। सोनिया रसोई में जाती है और कंचन को मीठी मीठी बातों में फंसाकर साउथ इंडियन खाना बनाने के लिए कहती है। कंचन, आज मेरा साउथ इंडियन खाने का बहुत मन है, प्लीज तुम डोसा सांभर और इडली वगैरह बना दोगी, बहुत मन कर रहा है। ठीक है तुम बैठो, मैं तैयार कर देती हूँ। कंचन बहुत ही स्वादिष्ट साउथ इंडियन खाना तैयार करती है। रोहित और उसके पापा के आने का समय हो रहा था, तभी कमरे में से सुलोचना की चीखने की आवाज आती है। कंचन दौड़ती हुई कमरे में जाती है। बाथरूम में फर्श पर साबुन गिरा हुआ था, उस पर पैर फिसल गया, मेरी कमर। माँ जी मैं डॉक्टर को फोन करके बुलाती हूँ, चलिए आप आराम से बिस्तर पर लेट जाइए। कुछ देर बाद डॉक्टर के आने पर पता चलता है कि सुलोचना की कमर का मांस फट गया है, जिस कारण उसे कुछ दिन बेड रेस्ट करना होगा। कंचन रसोई में सुलोचना के लिए कुछ हल्का बनाने चली जाती है। सब लोग कमरे से बाहर आ जाते हैं। सोनिया यही मौका है, तुम मेरी सेवा करके सबका दिल जीत सकती हो, फिर आराम से तुम इस घर की बहू बन जाओगी। नो आंटी, मैं आपके वॉशरूम और टॉयलेट साफ नहीं कर सकती। अभी अभी डॉक्टर ने कहा कि आपको बेड पर ही वॉशरूम और टॉयलेट करना है, ये सब मुझसे नहीं होगा। मुझे इन सब कामों से बहुत चिढ़ होती है। जब आप ठीक हो जाओगे तभी मैं आऊंगी। अभी तो मैं जा रही हूँ, मैंने मॉम को फोन कर दिया था, वो गाड़ी भेज रही है। जब आप ठीक हो जाओगे तो मुझे फोन कर देना, मैं आ जाऊंगी। सोनिया की बात सुनकर सुलोचना की आंख खुल जाती है। वो जिसे अपना समझ रही थी वो वास्तव में अपनी नहीं थी। थोड़ी देर बाद कंचन कमरे में आती है, सुलोचना को अपने हाथों से खाना खिलाती है और उसके बाद दवाई देकर वॉशरूम करवाती है। कंचन सुलोचना की बहुत सेवा कर रही थी। अपनी बहू के इतने अच्छे व्यवहार को देखकर सुलोचना की आंखों में आंसू आ जाते हैं। उसने कंचन के साथ कितना बुरा किया था। सोनिया जाने लगती है। अच्छा आंटी जी मैं चलती हूँ, आप मुझे फोन कर देना जब भी बुलाना होगा, मैं आ जाऊंगी। नहीं बेटा, अब तुम्हें परेशान होने की और बेवजह यहाँ आने की कोई जरूरत नहीं है। मेरी बहू है मेरी सेवा करने के लिए और मेरा ख्याल रखने के लिए। तुम अपने घर में खुश रहो और हाँ, जब शादी करो तो कार्ड भेज देना, मैं अपनी बहू कंचन के साथ जरूर आऊंगी। अपनी सास के मुंह से ऐसा सुनकर कंचन खुशी के आंसू रो पड़ती है और अपनी सास के गले लग जाती है। सोनिया मुंह बनाती हुई वहाँ से चली जाती है। कुछ दिनों बाद सुलोचना की तबीयत ठीक हो जाती है। अब उसका व्यवहार कंचन के साथ